हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए। एमएसएमईज यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और इस काम में हमारी युवा पीढ़ी की क्या भूमिका हो सकती है। एमएसएमईज हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और इनकी प्रोडक्टिविटी गैप को फिल करने के लिए कोलैबोरेशन और नेटवर्क सबसे बड़े टूल हैं। अगर हमारा यूथ इसका सही फायदा उठाए तो हम एक रिबस्ट एमएसएमई सेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेंगे। भारत के युवा एमएसएमईज को ट्रांसफॉर्म करने की एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। नए आइडियाज, टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस लाकर ये युवा एंटरप्रेन्योरशिप को अगले लेवल पर लेके जा सकते हैं और इसी के जरिए एमएसएमईज की प्रोडक्टिविटी में भी बड़ा फर्क आ सकता है। B2B बिजनेस जो कि एक बड़े पार्टनर के साथ काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी का जो लेवल है वो B2C काउंटर पार्ट से ज्यादा होता है। कंस्ट्रक्शन, आईसीटी, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में B2B एमएसएमईज कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्म करती है। बड़ी कंपनीज के साथ इंटरेक्शन एमएसएमईज को नए स्किल्स और प्रोसेस सीखने में भी मदद करता है जो उनकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। जब एमएसएमईज बड़े और सोफिस्टिकेटेड कंपनीज के साथ काम करती है तो वो उनके बिजनेस प्रोसेसेस को समझती है और अपनी कैपेबिलिटीज को बिल्ड करती है। यहीं पर हमारा यूथ क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। इंडियन यंग एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल्स अपने एमएसएमईज को B2B पार्टनरशिप में लेकर जा सकते हैं जिससे वो नए प्रोसेस को सीखे और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टडी के हिसाब से B2B एमएसएमईज जो बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा है, उनका प्रोडक्टिविटी गैप लार्ज कंपनीज के कंपैरिजन में 40% कम होता है। ये इंटरेक्शन और सीखने का सबसे बड़ा फायदा एमएसएमईज को मिलता है। भारत के युवा एंटरप्रेन्योर्स अपने एमएसएमईज को लार्ज B2B नेटवर्क में लेकर जा सकते हैं जहां वो नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेटिव प्रोसेसेस को समझकर अपने बिजनेसेस को और भी कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। यूथ को ये समझना जरूरी है कि बड़े पार्टनर्स के साथ काम करना उन्हें फास्ट लर्निंग और एडेप्टेबिलिटी का मौका देते हैं। डेटा ये भी बताता है कि कई सेक्टर्स में एमएसएमईज और लार्ज कंपनीज की प्रोडक्टिविटी आपस में जुड़ी हुई है। 66% सब सेक्टर्स में एमएसएमईज और लार्ज कंपनीज की प्रोडक्टिविटी एक साथ बढ़ती है। इसका मतलब है कि जब दोनों साथ ग्रो करें तो पूरा सेक्टर बेनिफिट लेता है। जब एमएसएमईज और लार्ज कंपनीज कोलैबोरेट करती हैं तो वो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाती है जहां ग्रोथ इंटरकनेक्टेड होती है। इटली, स्पेन और मेक्सिको जैसे देशों में एकोमोडेशन सेक्टर में ये मॉडल सक्सेसफुली काम कर रहा है और वहाँ एमएसएमईज और लार्ज कंपनीज दोनों साथ मिलकर एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। इटालियन और स्पेनिश एकोमोडेशन सेक्टर में लार्ज कंपनीज और एमएसएमईज एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस तरीके से इस वजह से सेक्टर की प्रोडक्टिविटी एवरेज से कहीं ज्यादा है। इंडियन यूथ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो एमएसएमईज और लार्ज कंपनीज के बीच में कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश करें। यंग प्रोफेशनल्स एमएसएमईज को लार्ज कंपनी के साथ कनेक्ट करके एक विन विन इकोसिस्टम को बना सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। भारत के युवा एंटरप्रेन्योर को एक ब्रिज बनना होगा जो एमएसएमई और लार्ज कॉर्पोरेशन के बीच में एक संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी रोल प्ले करेंगे। इंडियन एमएसएमईज के पास शायद बड़े स्केल का एडवांटेज ना हो, लेकिन अगर वो कोलैबोरेशन और नेटवर्क का सही उपयोग करें तो वो कलेक्टिवली अपनी प्रोडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट कलेक्टिव प्रोडक्टिविटी का है जहां एमएसएमईज अपने रिसोर्सेज और नॉलेज को एक साथ शेयर करते हैं। रैपिडली इवॉल्विंग सेक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि बिजनेसेस एक साथ मिलकर काम करें। इंडियन यूथ की लीडरशिप में एमएसएमईज नए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकता है जहां इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इन दोनों के एडॉप्शन से बहुत ही आसानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इटालियन वाइन मेकिंग सेक्टर में एमएसएमईज ने कलेक्टिव ब्रांडिंग और शेयर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है।
सिमिलर मॉडल इंडिया के एमएसएमई क्लस्टर में भी डेवलप किए जा सकते हैं। इंडियन यूथ इस कलेक्टिव प्रोडक्टिविटी मॉडल में नए आइडियाज और डिजिटल टूल्स लाकर एमएसएमईज को एम्पावर कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन और शेयर्ड प्लेटफॉर्म एमएसएमई को ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार कर सकते हैं और इससे हमारा यूथ नेतृत्व कर सकता है। चलिए अब देखते हैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जो दिखाते हैं कि कैसे कोलैबोरेशन और नेटवर्क एमएसएमई की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है जापान का। जापान के ऑटो सेक्टर में टोयोटा जैसे लार्ज ओईएम्स अपने एमएसएमई सप्लायर्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनती है। वहीं इटालियन एमएसएमईज ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन और मेड इन इटली कलेक्टिवली ब्रांडिंग से अपनी प्रोडक्टिविटी को काफी हद तक बढ़ाया है। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे स्मॉल बिजनेसेस का कलेक्टिव एफर्ट उन्हें ग्लोबल मार्केट में ग्रो करने का मौका दे सकता है। वहीं यूएस का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इकोसिस्टम एक स्ट्रॉन्ग वेंचर कैपिटल नेटवर्क और कोलैबोरेशन का रिजल्ट है, जो एमएसएमई को लार्जर कंपनीज के साथ इनोवेट करने का एक प्लेटफॉर्म देता है। इंडियन यूथ को ग्लोबल एग्जाम्पल से सीख लेते हुए एमएसएमई के लिए सिमिलर मॉडल क्रिएट करने होंगे। नए वेंचर कैपिटल नेटवर्क और इनोवेशन क्लस्टर क्रिएट करने में यूथ एक अच्छा रोल निभा सकते हैं, जिससे एमएसएमई को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारा यूथ है। अगर यंग प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स एमएसएमई के ग्रोथ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें तो हम एक पावरफुल बिजनेस इकोसिस्टम को बना सकते हैं। इंडियन यूथ के पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो एमएसएमई को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करें और नए टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करें और उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ कम्पीट करने के लिए तैयार करें। ये ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा बल्कि नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी एक्सेलरेट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव के जरिए यंग एंटरप्रेन्योर्स एमएसएमई को सपोर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू उन्हें सही गाइडेंस और रिसोर्सेज मिल सकते हैं, जिससे वो छोटे बिजनेस को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बना सकेंगे। तो आइए हम सब मिलकर एमएसएमई का भविष्य बनाएं और इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ले जाएं। एमएसएमई का सक्सेस यूथ के हाथों में है और इसके लिए कोलैबोरेशन और नेटवर्क को सही से यूटिलाइज करने की जरूरत है। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।